अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। वीरों की यहाँ भोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है धूम बस्ती में। राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। शौक जवानों के कहीं कर तब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं।
लाल जी साहब से आग्रह करूंगा कि वो उद्बोधन स्वरूप हमारे बीच में विराजमान राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय बाबड़ा साहब, हमारे बीच में बैठे हुए हैं हमारे जिले के जिला प्रमुख माननीय रतनलाल जी साहब जाट, हमारे पुराने नेता माननीय रामचंद्र जी गुप्ता साहब, एसडीओ साहब, यहाँ पर विराजमान अन्य सभी अधिकारीगण, इस गांव के सरपंच साहब, आसपास से और पंचायतों से पधारे हुए सभी सरपंच साहबान, इस गांव के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, बच्चों, आज बहुत ही प्रसन्नता का समय है कि हम लोग पिछले साल डेढ़ साल से इस स्कूल भवन के उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे थे और आज वो अवसर हमें मिला है कि हमारे बीच में राजस्थान के वरिष्ठतम हमारे नेता माननीय बाबड़ा साहब इस स्कूल का उद्घाटन करने पधारे। वैसे स्कूलें कई जगह बनती है और उद्घाटन भी होता है, सरकार की स्कूलें बनती है, कभी कभी कोई दानदाता अपनी खुद के पैसे से भी स्कूल बनाता है, परंतु इस स्कूल का विशेष महत्व इसलिए है कि इस स्कूल के अंदर जिस तरह से तिलोली गांव के वासियों ने जो सहयोग दिया, गरीब से गरीब आदमी ने भी अपने हैसियत के अनुसार इसमें चंदा दिया और बहुत ही एक सुंदर उदाहरण इन पंचायतों में प्रस्तुत किया कि राजस्थान की सरकार के सहयोग से और गांव के जन सहयोग से किस तरह से बड़े काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा एक उदाहरण ये स्कूल भवन हमको दिखाई दे रहा है। इसमें गांव के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, सबने इसमें चंदा दिया। इस अवसर पर मैं भाई हीरालाल जी को का नाम लिए बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने इस गांव में पैदा होकर बेंगलोर में जाकर अपना धंधा जमाया और बेंगलोर से भी ये अपने खुद के पास से और जन सहयोग से कुछ धन इस स्कूल के लिए लेकर के आए और आज ये भव्य भवन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। कई जगह पर मिडिल स्कूल इतनी बढ़िया स्कूलें बनी हुई नहीं है, इसलिए इस गांव का जो आप लोगों ने बहुत और इसका भी निराकरण करने हेतु तो मुझे कहा और भगवान की कृपा रही कि मैंने भी थोड़ा प्रयास किया और अपना इस स्कूल के अंदर हैंडपंप भी लग गया, तो पीने के पानी की समस्या इस स्कूल की तो पूरी हो गई। लेकिन तिलोली गांव की समस्याएं बहुत है, मैं जानता हूँ, और तिलोली में थी वो समस्या ये थी कि इस तिलोली गांव के अंदर पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। हालांकि आप लोगों के आशीर्वाद से जब मुझे मंत्री बनने का मौका मिला तो मैंने सबसे पहला ध्यान ये दिया कि इस तिलोली गांव के पीने के पानी की समस्या का समाधान हो। इसके लिए योजना की पेयजल योजना रीजनल स्कीम की स्वीकृति हुई और स्वीकृति के तहत एकलिंगपुरा गांव में कुआं बन गया। कुआं बनने के बाद बीच में 12 महीने तक हमारी भी सरकार चली गई, कोई विधायक नहीं थे, काम सुस्त पड़ गए। फिर दोबारा जब आपने आशीर्वाद देकर मुझे चुना तो मैंने फिर इसकी ओर प्रयास शुरू किया और एक साल के अंदर, सवा साल के अंदर ही इस पर फिर काम शुरू करवाया। कुएं के ऊपर मोटर लगी और एकलिंगपुरा गांव में पाइपलाइन भी बिछ गई है। अब लेकिन जब तक तिलोली गांव में पानी नहीं पहुंचेगा तब तक इस समस्या का समाधान मैं मानता नहीं, क्योंकि तिलोली गांव सबसे ज्यादा पानी से पीड़ित है। इसलिए इसकी भी व्यवस्था हमने अभी की है और पाइपलाइन के लिए पाइप यहाँ आ चुके हैं, बहुत जल्दी ये पाइप बिछ जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि एक दिन फिर अपन यहाँ इसी तरह से इकट्ठे होकर के और तिलोली के अंदर पानी की योजना की शुरुआत कर देंगे और इसका भी उद्घाटन हो जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है, जल्दी से जल्दी हम इस काम को करवा लेंगे। ताकि जो गांव की समस्या है कि यहाँ पर चिकित्सा का कोई साधन नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैंने प्रस्ताव भेज रखे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र खुलते हैं तो उसके लिए भी मैं प्रयत्नशील हूँ और माननीय बाबड़ा साहब आज पधारे हैं, इसलिए मैं इस गांव की ओर से इस क्षेत्र के विधायक के नाते आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप हमारे
कृपा आप हम पर कृपा रखें।